हम डी फार्मा सिलेबस सीरीज की फोर्थ वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसके स्कोप क्या क्या होते हैं, उसमें कितने टाइप के एरर होते हैं। एरर क्या होती है, जब हम किसी भी टेस्ट को करते हैं तो उसमें एक ओरिजिनल वैल्यू होती है और एक वैल्यू होती है जो हम निकालते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं और एक वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं उसमें जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। ठीक है, एरर किस किस चीज का हो सकता है, एक्यूरेसी का हो सकता है, प्रिसीजन का हो सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर का हो सकता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपोइकल, मतलब सीधी सी बात, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट हमें क्या बताता है, हमारे सब्सटेंस का टेस्ट होता है जिसमें ब्रोमीन टेस्ट होता है, क्लोरीन टेस्ट होता है, हैवी मेटल टेस्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, क्लोराइड का टेस्ट हुआ, सल्फेट का टेस्ट हुआ, आयरन का टेस्ट हुआ, हैवी मेटल में आपका आयरन आ जाता है और आर्सेनिक टेस्ट हुआ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हम एनालिसिस करते हैं वॉल्यूम के बेस पे और ग्रेविटी के बेस पे। इसमें तो वेट के बेसिस पे होता है और इसमें हम वॉल्यूम के बेस पे करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन आती है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन आती है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई सब्सटेंस बनने के बाद हमारे जिस भी बीकर में हमने वो सब्सटेंस बनाया उसके सरफेस पे आके बैठ जाता है, भारी होके या तो सरफेस पे बैठ जाएगा या हल्का होके उसके अपर साइड की लेयर पे चला जाएगा, तो वही प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या होता है, ट्वेल्थ में आपने पढ़ा था। रेडॉक्स वो प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, देखो बेसिकली चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मूला, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज, कंडीशन, यूजेज ऑफ। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कोई ड्रग बनाया, ठीक है, उसका क्या क्या पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट में कैसे तैयार करते हैं, मार्केट प्रिपरेशन क्या होती है, मार्केट में उसका नाम क्या रखते हैं, स्टोरेज क्या क्या होती है, उसको हम स्टोर कैसे करके रखते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें हमें कुछ दवाइयाँ पढ़नी है जैसे हेमिल्टनिक्स। हेमिल्टनिक्स क्या होती है, ब्लड इंक्रीज करने की दवाइयाँ होती है जिसमें फेरस सल्फेट होता है, फेरस फ्यूमरेट होता है, फेरस एस्कॉर्बिट होता है। फिर हम पढ़ते हैं एंटासिड। एंटासिड जब हमारे पेट में जलन सी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम फास्ट रिलीज टैबलेट पानी में घोल के पीते हैं, तो वही क्या होती है, हमारी एंटासिड होती है। इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, हमें गैसेस पढ़नी होती हैं और क्या पढ़ना होता है, डेंटल प्रोडक्ट। देखो गैसेस में, डेंटल प्रोडक्ट में हमें क्या पढ़ना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, डेंचर क्लीनर। और इसमें मेडिकल गैसेस पढ़नी होती है। मेडिकल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखो मैं बताता हूँ, पहले बात करते हैं हम डेंटल प्रोडक्ट में। डेंटल प्रोडक्ट में हमें क्या पढ़ना होता है, हमारे माउथ को साफ रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे टूथपेस्ट हुआ, माउथ वॉश हुआ, इन सब का यूज हम अपने ओरल हाइजीन के लिए करते हैं। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट में हमें यही सब पढ़ना है, इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये किस किस चीज से बनते हैं। ठीक है, फिर डेंचर क्लीनर क्या होते हैं, जो नकली दांत होते हैं उनकी सफाई कैसे करते हैं, उन्हें कैसे रखा जाता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी मेडिकल गैसेज। तीन मोस्टली इंपॉर्टेंट मेडिकल गैसेज होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों गैसों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 होता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो 12th में आपने 11 12th में आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, IUPAC नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नहीं पढ़ने होते हैं चैप्टर नंबर 4 में, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 5 से हमारे ड्रग्स चल जाएंगे तो उन ड्रग्स के नाम होते हैं, तो वो नाम हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता होती है, हम उससे नाम कैसे बनाते हैं उसके लिए हमें IUPAC की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके थ्रू हम नाम बनाते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। देखो नर्वस सिस्टम हमारा दो तरीके का होता है, नर्वस सिस्टम कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 में हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, ड्रग एक्टिंग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थीसिया क्या होता है, सीडेटिव्स क्या होते हैं, एंटी कॉन्वालुसेंट्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ये सब दवाइयों के नाम है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं हमारे ड्रग एक्टिंग और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और नॉन डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सीधा हमारे सरफेस पे जाके रिएक्शन करते हैं, और नॉन डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सीधा सरफेस पे नहीं आते, ब्लड स्ट्रीम में घुल के फिर सरफेस के थ्रू जाके उस पर अटैक करते हैं डिसीज पे, ठीक है। ये सब ड्रग्स के नाम है, इन्हें हम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखो कितने सारे ड्रग्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं 5th और 6th। अब चैप्टर नंबर 7 आता है ड्रग एक्टिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो इसमें हमें वो ड्रग्स पढ़नी होती हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, हार्ट डिजीज को इजीली क्योर करती हैं, ठीक है। जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वेराम्पिल, फेनेटोइन सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हमें एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़ने हैं, ठीक है। कैप्टोप्रिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कैप्टोप्रिल पढ़नी है। ये सब दवाइयां जब हम पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आती है हमारी डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स हमारी बेसिकली मूत्रवर्धक होती है। कई बार होता है ना, हमें टॉयलेट नहीं आता तो फिर हम दवाई खाते हैं, जैसे लासिक्स की गोली खाते हैं, उससे हमारे बाथरूम तेज आने लगता है, तो डाययूरेटिक्स में वही दवाई आती है। उनके सॉल्ट क्या क्या होते हैं, बेंथेजामाइड, जिपेमाइड, मेटोलाजोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये सब हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, शुगर की दवाइयाँ। चैप्टर 9 में हम पढ़ते हैं शुगर की दवाइयाँ। जनरली इसमें हमें इंसुलिन पढ़ना है, मेटमॉर्फिन पढ़ना है, ग्लाइटिन पढ़ना है, ग्लिमराइड पढ़ना है, ग्लिम्फिजोन्स पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। देखो इसमें हमें मोस्टली इन्फेक्शन की दवाइयां पढ़नी है। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट कौन कौन से होते हैं, अब इसमें एक वर्ड आया NSAIDs, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइड ड्रग्स या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कंप्लीट अगर बात करें इसका नाम है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है।
इसमें ही हमें पैरासिटामोल पढ़ने थे। पैरासिटामोल को सब जानते हैं, हल्के बुखार में खाई जाती है। चैप्टर नंबर 11 है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, इन्फेक्शन की दवाइयां। अब इन्फेक्शन हमारे शरीर में कई तरीके से होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। देखो, जो फंगल इन्फेक्शन में हमें दवाइयां पढ़नी है, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इटकोनाजोल, फ्लूकोकोनाजोल। मोस्टली इन दवाइयों के नाम के पीछे जोल लगा मिलेगा आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कौन सी दवा खाते हैं? नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। देखो, इसमें सीन लगा मिलेगा लास्ट में। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट, टीबी की दवाइयां। इसमें हमें क्या क्या पढ़नी है? पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। रिफैम्पिसिन, ये इंपॉर्टेंट है। पर्टोमेनिड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एंटीवायरल एजेंट पे आते हैं। एंटीवायरल एजेंट पढ़ेंगे हम, फिर एंटी मलेरियल एजेंट पढ़ेंगे हम। ये सब दवाइयां हैं जिन्हें हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर आती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? पेनिसिलिन पढ़नी है, अमोक्सिलिन पढ़नी है, क्लॉक्सिलिन पढ़नी है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन पढ़नी है, एरिथ्रोमाइसिन पढ़नी है। देखो, क्लिंडामाइसिन पढ़नी है। देखो, इनके लास्ट में मोस्टली सिन लगा मिलेगा, इनियासिन, ये लगा मिलेगा। फिर लास्ट चैप्टर होता है हमारा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कौन से होते हैं? ये होती हैं कैंसर की दवाइयां। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग मतलब कैंसर की दवाइयां। इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड पढ़ेंगे, बुसुफलान पढ़ेंगे, मर्कैप्टोप्यूरिन पढ़ेंगे या फ्लोरोयुरासिल पढ़ेंगे, और एक सिस्प्लास्टिन। ये 5 दवाइयां बहुत है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो विनब्लास्टिन सल्फेट। इससे ज्यादा इसमें कोई दवाई पूछी नहीं जाती। ठीक है, ये है हमारा डी फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस।